हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एडर देखा था। आज की वीडियो में हम सबट्रैक्टर देखेंगे कि सबट्रैक्टर किस तरीके से वर्क करता है, उसकी लॉजिक डायग्राम क्या होती है। तो अगेन जिस तरीके से एक एडर दो टाइप के हैं, हाफ एडर फुल एडर, वैसे ही सबट्रैक्टर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ सबट्रैक्टर और दूसरा होता है फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर का काम क्या है, 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करना, और फुल सबट्रैक्टर का काम क्या है, 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करना। जिस तरीके से हमारे एडर वर्क करते थे, बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस और बोरो आ जाएगा। जिस तरीके से हाफ एडर में सम और कैरी दो आउटपुट थे, हाफ सबट्रैक्टर में सम और हमारा डिफरेंस और बोरो, ये दो आउटपुट रहेंगे हाफ सबट्रैक्टर। तो अब देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। हाफ सबट्रैक्टर क्या कर रहा है, 2 बिट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। तो इसकी लॉजिक डायग्राम अगर हमें देनी है या हमें इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो दो इनपुट है ए बी, हमारे पास दो आउटपुट रहेंगे। एक रहेगा हमारा डिफरेंस और दूसरा रहेगा हमारा बोरो। ठीक है, तो बोरो को मैं बोरो आउटपुट या बी आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जो भी आप वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बोरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे किस तरीके से करेंगे, हम ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, और एक क्या आएगा हमारा डिफरेंस, दूसरा क्या रहेगा, बोरो रहेगा। तो मैं उसे बी आर से ही रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 1 इज आर इनपुट एंड 2 अदर्स आर द आउटपुट। तो इनपुट के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0, और बोरो भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस 0 में से 1 माइनस किया तो मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा, यानी बोरो पे तो 1 आएगा। और जब भी बोरो करते हैं तो जनरली बोरो कितने का होता है, 2 का होता है। तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, डिफरेंस 1 हो गया। तो डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0 माइनस 1 करना है तो बोरो करना है। तो बोरो हम 1 नहीं करते, 2 करते हैं। तो 2 बोरो किया तो 2 माइनस 1 1, और ऑलरेडी बोरो किया था तो बोरो की वजह से भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बोरो वर्क करता है। यानी 0 माइनस 1, डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। देन 1 माइनस 0, डिफरेंस कितना आएगा, 1, और बोरो कुछ नहीं करना पड़ेगा। और 1 माइनस 1, डिफरेंस 0 और बोरो भी 0। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस और बोरो का ट्रूथ टेबल बनेगा। अब इसी को या तो आप के मैप से कीजिए जैसे हमने हाफ एडर में किया था, या तो डायरेक्ट इक्वेशंस बनाइए। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना रही हूँ डिफरेंस का। डिफरेंस का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, डिफरेंस 1 कहाँ पे है, ये दोनों पे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अगेन इट इज अ एक्सऑर गेट। तो ए एक्सऑर बी हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस का इक्वेशन रहेगा। और वही बोरो का इक्वेशन क्या होगा हमारा, 1 कहाँ पे आ रहा है, ये वाले इस पे, जिसपे 0 1 है। तो 0 ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, और बी किसको रिप्रेजेंट, 1 यानी बी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी। यानी अगर आपको सर्किट डिजाइन करना है, इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है, तो ए और बी दो इनपुट है, दोनों पे एक्सऑर गेट से हमें क्या मिला, डिफरेंस मिला। और वही हमें ए पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी नॉट लगाना है। तो ए पे हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, तो हमें क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट। और वो बी के साथ क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, हमारा एंड गेट इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि डॉट है यानी एंड गेट है। तो एंड गेट इंप्लीमेंट होके हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा बोरो आ रहा है। तो दिस इज आवर लॉजिक डायग्राम फॉर द हाफ एडर। आई होप आपको ये समझा होगा, काफी इजी है। इसके पहले भी हमने हाफ एडर पढ़ा था, तो उससे बहुत इजीली हाफ सबट्रैक्टर समझ जाता है। ओके, वैसे ही हम किसको कर सकते हैं, फुल सबट्रैक्टर को बना सकते हैं। फुल सबट्रैक्टर में कितने बिट की इंफॉर्मेशन ऐड करने, सबट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, 3 बिट्स की इंफॉर्मेशन। तो हम यूज कर रहे हैं फुल सबट्रैक्टर फॉर द 3 बिट इंफॉर्मेशन। हमें 3 इनपुट्स लगेंगे, एक ए बी और सी। ठीक है, और आउटपुट क्या रहेगा, डिफरेंस और बोरो। तो मैं बी आर नाम दे देती हूँ इसे। ओके, अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इस तरीके से।
अब डिफरेंस क्या आएगा इसमें, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। अब 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। देन 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या होता है, डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी 1 आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आ गया, ऑलरेडी बोरो हम लिख सकते हैं 1। अब 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 1 1 आएगा। ठीक है, मैंने क्या समझाया, 0 माइनस 1, डिफरेंस भी 1, डिफरेंस और बोरो लिखना है तो डिफरेंस भी 1 आया और बोरो भी 1 किया। अब बोरो में तो 1 लिख दिया, पर ये जो इन दोनों का आउटपुट डिफरेंस 1 आया तो 1 में से 0 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत जाती है क्योंकि 3 बिट का है, इसलिए आप ध्यान से, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए। 0 माइनस 1 क्या आएगा, बोरो 1 और डिफरेंस भी 1, तो इसका डिफरेंस 1 आ गया और बोरो तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 अब कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, यानी डिफरेंस 1, बोरो तो कुछ किया ही नहीं है। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1 आएगा, बोरो नहीं करना पड़ा। 1 माइनस 1, डिफरेंस कितना आएगा, 0, और बोरो कुछ भी नहीं किया है हमने। अगेन 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डिफरेंस 0, 0 माइनस 0 0, बोरो नहीं करना पड़ा इसलिए 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 0 माइनस 1 कितना होगा, डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। तो इस तरीके से हम फुल सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रूथ टेबल समझा होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए। तो अगेन हम के मैप यूज करते हैं, के मैप फॉर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का के मैप बनाते हैं। तो के मैप के लिए हमें कितने वेरिएबल्स लगेंगे, हमारा 3 वेरिएबल्स इनपुट है तो हमें 8 सेल का के मैप लगेगा, 3 वेरिएबल्स वाला के मैप लगेगा, यहाँ पे ए, यहाँ बी सी। देन 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 कहाँ का आएगा हमारा, 1 आएगा हमारा, 1 कहाँ आने वाला है हमारा डिफरेंस में, एक 1 ये है, 1 1 1। तो बाइनरी कन्वर्शन, ये बाइनरी नंबर से मैं इसका अगर डेसिमल कन्वर्शन करती हूँ तो यहाँ पे रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 कहाँ पे है, 1 पे 1 है, देन 2 पे 1 है, नेक्स्ट है हमारा 4 पे 1, नेक्स्ट है हमारा 7 पे 1। तो अगेन पेयरिंग नहीं हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इसके इंडिविजुअल ग्रुप कर देंगे। इंडिविजुअल ग्रुपिंग करके हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगेन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे पता होना चाहिए, ये है 0, ये है 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आप इसका डिफरेंस का इक्वेशन बना सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, ये 1 के लिए लिख रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे a b c। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकाला a कॉम्प्लीमेंट, तो ब्रैकेट में क्या बचा, b कॉम्प्लीमेंट c प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। आप नोटिस कर रहे होगे कि एडर जैसा इक्वेशन बना है, यहाँ पे a कॉमन निकला तो ये क्या बना, b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a कॉम्प्लीमेंट, b x और c से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, हमारे x और का है, b कॉम्प्लीमेंट c प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये x नॉर का इक्वेशन है, और उसे अगर मुझे x और फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं लिखूंगी a x और c का कॉम्प्लीमेंट, और बाद में हम इसे क्या लिख सकते हैं, a x और b x और c लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में फुल एडर पे डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस का इक्वेशन मिल गया। अब सेम मुझे इक्वेशंस किसके लिए चाहिए, बोरो के लिए चाहिए, तो हम बोरो का भी के मैप डिजाइन कर लेते हैं। वी हैव टू डिजाइन के मैप फॉर बोरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास कितने आएंगे, तीन वेरिएबल है ए बी सी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा a कॉम्प्लीमेंट a 0 0
0 1 1 1 1 0। देन कहाँ कहाँ 1 है? 7 पे 1 है, यहाँ से दिख रहा है मुझे। एक है 3 पे 1 है। नेक्स्ट 1 हमारा कहाँ पे है? बोरो के टेबल में। एक है 1 पे, 2 पे, 1 2 3 7, 1 2 3 7। ठीक है, तो हमने 3 और 7 पे लिख चुके हैं, 1 और 2 पे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 पे और 2 पे। तो अब आपकी पेयरिंग कैसे हो सकती है? ये दोनों का एक ग्रुप बन सकता है, ये दोनों का एक ग्रुप बन सकता है, और ये दोनों का एक ग्रुप बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुपिंग हो जाएगी। तो अब आप उसके ऊपर इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे बोरो का? बी आर इज इक्वल्स टू बोरो का इक्वेशन। पहले इसके लिए देखते हैं, ये वाले ग्रुप के लिए, पेयर के लिए ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और इन दोनों में क्या मिलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट बी 1 बन जाएगा, यानी क्या मिला हमें? सिर्फ सी, प्लस इन दोनों के इसमें ए कॉम्प्लीमेंट अगेन, यहाँ पे क्या मिलेगा? इन दोनों में बी कॉमन है और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और वर्टिकल में ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो बचेगा सिर्फ बी सी। तो दिस इज आवर बोरो इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंस का भी इक्वेशन है और बोरो का भी इक्वेशन है। उससे हम क्या कर सकते हैं? इस लॉजिक डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको तभी अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी तो हम इस तरीके से भी इसकी डिजाइन कर सकते हैं। हमने पहले ए के लिए ले लिया, देन इसी को अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करके चाहिए, ये अगर ए है तो मैं इसी पे नॉट लगा के इसका क्या कर सकती हूँ? फिर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ। वैसे ही हम किसके लिए डिजाइन कर सकते हैं? बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है मुझे, तो मैं ऐसा बना सकती हूँ। और इसमें ये अगर बी का है तो यहाँ से नॉट लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है वैसे ये क्या बन जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सेम फॉर द सी, क्योंकि मुझे सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो हमें जरूरत नहीं है। या हमें बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं चाहिए, तो हम कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो रिक्वायर्ड है हम वही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे किसके लिए बना देते हैं? सी के लिए बना देते हैं। ठीक है, दिस इज माई सी। अब हमें क्या क्या चाहिए? ए एक्स और बी एक्स और सी, यानी ए लिया, ठीक है, बी लिया, इन दोनों का एक्स और किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? डिफरेंस ए एक्स और बी मिल रहा है। या आप तीनों इनपुट एक साथ भी ले सकते हो और उस पर सी इंप्लीमेंट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या मिला? आउटपुट डिफरेंस का मिला। अब वही चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट लिया और मुझे सी मिला यहाँ से, तो इन दोनों पे क्या होना चाहिए? एंड गेट लगना चाहिए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये सी है, तो मेरा बन गया यह ए कॉम्प्लीमेंट सी। देन ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तो अगेन ए कॉम्प्लीमेंट लिया और यहाँ से बी लिया और इन दोनों से एंड गेट लगा के ए कॉम्प्लीमेंट बी बन गया। देन बी सी, यहाँ से बी और यहाँ सी, बी सी। ठीक है, और इन तीनों पे मुझे क्या लगाना है? प्लस साइन है इसलिए और गेट लगाना है। तो इस तरीके से और गेट लगा के हमें क्या मिल गया? बी आर बोरो मिल गया। दिस इज आवर लॉजिक डायग्राम फॉर फुल सबट्रैक्टर। ये हमारी किसकी लॉजिक डायग्राम है? फुल सबट्रैक्टर की लॉजिक डायग्राम है। आई होप आपको हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर समझा होगा। हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है? 2 बिट की इंफॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करता है और फुल सबट्रैक्टर 3 बिट की इंफॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करता है। तो हमने ये के मैप बना के उनका इक्वेशंस बना के लॉजिक डायग्राम दोनों की देखी। आई होप आपको सबट्रैक्टर समझा होगा। थैंक यू।